एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। द स्टेट लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 एंड 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 आर नंबर 1 पैरेलल, नंबर 2 परपेंडिकुलर एंड नंबर 3 नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 1 में ये दो लाइनें दे रखी हैं और हमें बताना है कि ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, क्या है ये बताना हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहली वाली इक्वेशन है और जो दूसरी वाली इक्वेशन है दोनों को जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, और इसका स्लोप निकाल के देखेंगे। अगर स्लोप इक्वल आए तो इसका मतलब लाइनें कैसी हैं, पैरेलल है। अगर स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आए तो परपेंडिकुलर है, और कुछ भी नहीं आ रहा है तो फिर ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है। तो शुरू करते हैं। तो इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हैं बिल्कुल एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट है, तो कंपेयर करो इसको। ठीक है, m की जगह में कितना है यहाँ 3, तो यहाँ पे लिख देंगे ये जो स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन है उसको m1 से दिखा रहे हैं, तो m1 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ऐसे ही इधर आ जाओ दूसरी वाली पे, इसको भी जो है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ 2y तो इसने दे ही रखा है, तो यहाँ केवल y लिखो, 2 को उधर भेजो, तो ये जाएगा 4x प्लस 7 और अपॉन 2। फिर इसको अलग अलग करके लिख देना चाहिए ऐसे 4x अपॉन 2 और प्लस 7 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 7/2। अब इसको फिर से कंपेयर करना है किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस बार स्लोप की जगह में क्या है 2, इससे कंपेयर करेंगे। तो दूसरी लाइन का जो स्लोप है उसको मैं m2 से दिखा रहा हूँ, तो m2 इज इक्वल टू 2 आ गया है। तो हम देखते हैं यहाँ पे m1 3 है, m2 2 है, तो ना ही ये जो है कैसे है इक्वल है और ना ही इनका मल्टीप्लीकेशन। m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 निकाल करके देखो, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ना तो लाइनें पैरेलल है और ना ही लाइनें परपेंडिकुलर है। तो इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड वाला है, थर्ड वाला पार्ट जो दे रखा था इसने कि नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इफ 6x प्लस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2px प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइन्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो इसमें दो लाइनें दे रखी है हमको, पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, और ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं। तो हमें इसमें p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्लोप निकालेंगे, पहली लाइन का भी और दूसरी लाइन का भी। तो स्लोप निकालते हैं। इन दोनों ही लाइनों को जो है हमको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y इज इक्वल टू इन दोनों को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा -6x और प्लस 7, ऐसे हो जाएगा। अब y चाहिए हमको केवल, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -6x प्लस 7 अपॉन 5। अब इनको अलग अलग कर दो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -6x अपॉन 5 और प्लस 7 अपॉन 5। अब इसको किससे कंपेयर करना था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, इस इक्वेशन से कंपेयर करना था इसको। तो यहां पे हम देखते हैं m की जगह में क्या है -6/5, भाई ये x है, यहाँ पे ये x है, तो अगर इस x को हटा दें हम तो क्या बच रहा है m इज इक्वल टू -6/5। तो बस लिख दो यहाँ पे, इसका मान लो पहली वाली लाइन का स्लोप m1 है, तो इसको लिख दिया मैंने m1 इज इक्वल टू हो गया -6/5। अब इधर आ जाओ दूसरी वाली लाइन पे, दूसरी वाली लाइन को भी ऐसे ही बनाना है बिल्कुल। तो यहाँ पे लिखेंगे 5y इज इक्वल टू, बाकी सबको उधर भेज दो, तो -2px और -1 ऐसे करके आ जाएगा ये, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2px -1 अपॉन 5। अब क्या करना है, अब हमें फिर से इसको अलग अलग कर दो, तो ये जाएगा y इज इक्वल टू -2px अपॉन 5 और -1/5। अब इसको फिर से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। तो यहां जरा ध्यान से देखो, x तो अपनी जगह पे, ये x, इस x को अगर मैं हटा दूं यहां से, तो m की जगह में क्या आ रहा है, m इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास -2p अपॉन 5, और ये दूसरी इक्वेशन है इसलिए मैं इसको m2 से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो ये mx प्लस सी से जब हमने इसको कंपेयर करा तो यहां पे हमने देखा कि इसका जो स्लोप आया है, ये स्लोप है -2p/5 आ गया। अब वो कह रहा था कि लाइन्स आर पैरेलल, तो लाइनें पैरेलल है इसलिए m1 जो है m2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर m1 इज इक्वल टू m2, और m1 की वैल्यू कितनी थी, m1 था -6/5 इज इक्वल टू m2 की जगह में कितना है -2p/5, ऐसे करके। एक तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या बच गया 6 इज इक्वल टू 2p। बस इस 2 को इधर भेज दो,
तो 6/2 इज इक्वल टू पी आ रहा है, तो 2 3 जा 6, 3 आ गया। तो यहाँ पे जो है p इज इक्वल टू कितना हो गया 3। तो बस उसने यही पूछ रखा था कि p की वैल्यू कितनी है, तो p 3 आ गया हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इफ द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस ay प्लस 9 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो दो लाइनें दे रखी हैं इसमें, पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। तो इसमें जो है हमें इस a की वैल्यू निकालनी है और ये गिवन है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का स्लोप निकालेंगे और दोनों का स्लोप निकालने के लिए हमको इसको जो है काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्वेशन को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में। अभी जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया था इससे ठीक पहला वाला वैसे ही करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करके स्लोप निकालेंगे इस लाइन का, दोनों को ही इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां से शुरू करते हैं। ये 5y है, इसको उधर भेज दिया और लिख ऐसे दिया इसको, यहाँ पे लिखेंगे हम 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5y। तो ये 5y उधर जाएगा तो यहाँ 3x प्लस 7 बचा हुआ है, तो ये 3x प्लस 7 ही रहेगा ऐसे करके। बस तो y निकालो यहाँ से, y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 7 अपॉन 5। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x अपॉन 5 और प्लस 7 अपॉन 5, अलग अलग कर दिया। तो इसका जो स्लोप है, स्लोप इसको हम m1 से दिखाते हैं, तो स्लोप m1 आ गया कितना, इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ये स्लोप आ रहा है इसका, m और x है तो 3/5, तो स्लोप आ गया 3/5। ऐसी दूसरी इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो इसको भी जो है इसको a y को ऐसे रहने देंगे, इन दोनों को उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा -4x और -9। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -4x -9 अपॉन a और y इज इक्वल टू -4x अपॉन a और -9 अपॉन a, ऐसा हो गया ये। तो अब इसको फिर से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे जब हम एम एक्स प्लस सी से, तो m की जगह में कौन है, ये तुम देख रहे हो ये x है यहाँ पे और ये x है, मिटा दिया मैंने, तो m की जगह में -4/a है। तो ये दूसरी लाइन है इसलिए इसको m2 से दिखा रहे हैं, तो m2 इज इक्वल टू हो गया -4/a। यहाँ पे x था, इसको लिख देते हैं, इससे कंपेयर किया था हमने इसको। तो अब वो कह रहा था कि पहली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन फर्स्ट जो है, लाइन फर्स्ट वो परपेंडिकुलर है लाइन सेकंड के। तो हमारे को मालूम है कि इस कंडीशन में जो है क्या होता था, इस कंडीशन में जो है m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। तो हमारे पास m1 भी है और m2 भी है। m1 है 3/5, यहाँ पे लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाइड बाय -4/a इज इक्वल टू -1। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3 4 जा 12, माइनस का 12 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5a इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, 5a को उधर भेज दिया, तो 12 इज इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू ये 12 इधर चला, 5 यहाँ नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12/5। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है, a इज इक्वल टू 12/5 आ रहा है। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इफ द लाइन 3x प्लस by प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड ax माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइंड द रिलेशन कनेक्टिंग a एंड b। तो ये दो लाइनें हैं, पहली लाइन है 3x प्लस by प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन है ax माइनस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हमें a और b में रिलेशन बताना है, क्या रिलेशन आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले वही अभी तक जो करते हुए आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे दोनों लाइनों का, और स्लोप निकालने के लिए हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें जो है इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, ये हो जाएगा by इज इक्वल टू -3x और -5, दोनों को इस साइड भेज दिया। अब y की वैल्यू चाहिए, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -3x -5 और अपॉन b, ये b नीचे चला जाएगा और y इज इक्वल टू हो जाएगा -3x अपॉन b और -5 अपॉन b, अलग अलग लिख दिया इसको। अब इससे कंपेयर करेंगे उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हम देखते हैं यहाँ पे x की जगह में तो x है, लेकिन m की जगह में जो है -3/b है, ठीक है। तो बस यहाँ पे लिख देंगे हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर रहे हैं इसको। तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इसको m1 से दिखा रहे हैं, m1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास कितना -3/b। अब ऐसे ही इसका भी निकाल रहे हैं दूसरी वाली लाइन का, इस -5y को दूसरी साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये लिख ऐसे रहे हैं इसको 5y इज इक्वल टू ax प्लस 7
और यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7/5। फिर इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा ax/5 और प्लस 7/5। फिर इसको अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, इस लाइन का स्लोप क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं m की जगह में क्या है a/5, तो यहाँ पे इसको m2 लिख देते हैं, m2 इज इक्वल टू a/5। अब पहली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिख देंगे सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1। ये रूल है, अगर लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है। तो रख दो, m1 की जगह में आ जाएगा -3/b, यहाँ पे लिखेंगे -3/b मल्टीप्लाइड बाय a, और m2 की जगह में आ जाएगा a/5, यहाँ पे लिखेंगे a/5 इज इक्वल टू -1। बस अब इनकी इंटू कर देते हैं ऊपर वालों की, तो ये हो जाएगा -3a, यहाँ पे आ जाएगा कितना 5b, तो 5b लिख दे इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम देखते हैं इसको इधर भेज दो, तो ये आ रहा है 3a इज इक्वल टू 5b। तो बस यही आ गया, मैं रिलेशन पूछ रहा था तो रिलेशन बढ़िया आ गया, 3a इज इक्वल टू 5b।